आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फ़िलिस्तीन के मसले पर और ख़ास तौर से जिस तरह से अब शिकंजा कसता जा रहा है और नेतन्याहू जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे थे वो अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ढीले पड़े, क्योंकि पूरा यूरोप मुखालिफ हो गया है, उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और यही नहीं बल्कि अब अखबारात भी लिख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल कमज़ोर हुआ है। एक के बाद एक नई नई चीज़ें जो इजराइल और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हो रही सामने आ रही हैं। हालांकि इस दौरान ये खबर भी आ रही है कि इजराइल अब ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ये खबर CNN ने इस बात का इंकशाफ किया है, खुलासा किया है कि ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन इस दौरान ईरान ने भी बड़ी धमकी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेदार अमेरिका होगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इस मसले पर हमने शौकत भारती साहब जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे हमने बात की कि आखिर ये जो यूरोप का दबाव है ये कितना असरअंदाज होगा, क्या इसका असर पड़ेगा और क्या इसका नतीजा निकलेगा। हालांकि खबर आ गई है कि आज गाजा में खाना पानी किसी हद तक पहुंचाया गया है और लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। लेकिन आइए सुनते हैं शौकत भारती से कि पूरा मामला क्या किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि रोज एक के बाद एक खबरें इस तरह की आ रही हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं शौकत भारती साहब। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शौकत भारती साहब, क्या कहेंगे? प्रेशर बढ़ रहा है और नेतन्याहू ऐसा लग रहा है बौखला गए। उन्होंने कहा कि ये जो मुल्क कर रहे हैं यूरोपीय, दरअसल या यूरोपीय संघ जो है ये दरअसल आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम है, ये हमास को इनाम देने वाली बात है ये कहना, मतलब। और दूसरा ये कि इजराइल में जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने कहा कि दरअसल ये शौक, मतलब एक तरीके से मजा आ रहा है नेतन्याहू को, शौक की बुनियाद पर बच्चों का कत्ल किया जा रहा है। रिपोर्ट यह है कि अगर 14,000 ही बताया जा रहा है, कहीं कहीं इसकी तादाद 34,000 ही बताई जा रही है कि अगर 48 घंटे में खाना पानी नहीं पहुंचा तो वहां ये बच्चे हलाक हो जाएंगे और बहुत सारे बच्चे मारे भी गए। शौकत भारती साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब। और क्योंकि जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और दुनिया इस वक्त जो है दो धड़े में बढ़ चुकी है। एक तरफ अमेरिका है जो गज़ा को खाली कराना चाहता है, इजराइल है जो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है और उसके पुष्ट के ऊपर पूरी तरीके से अमेरिका खड़ा हुआ है और वो मिडिल ईस्ट के अरब ममालिक को कह रहा है कि खबरदार तुम इजराइल के खिलाफ उफ भी न करना। दूसरी तरफ दुनिया है जो फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की बातचीत कर रही है। दुनिया इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि गजा को खाली करा दिया जाए, फिलिस्तीन को खत्म कर दिया जाए और इसलिए फिलिस्तीन के रिकॉग्नाइजेशन की बातचीत शुरू हो चुकी है। वो ब्रिटेन जिसके वजह से फिलिस्तीन का कयाम हुआ था, आज उस यूके ने देखिए कि क्या किया कि इनके साथ जो ट्रेड रिलेशन है कट किया, इनके एम्बेसडर को बुलाया और कंडेम किया और कहा जिस तरह से तुम लोग जेनोसाइड कर रहे हो और वेस्ट बैंक के अंदर जो सारी चीज देख रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक है। ये तो तुम खुलेआम जो है कत्लो आम कर रहे हो। कौन? ये वही लोग हैं जो हथियार पहुंचा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो क्या नाम है जिनकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू इस कदर शैतान बना कि उसने इंसानी खून से होली खेली और पूरी तरीके से कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म कर रखा है। ये वो लोग हैं जो इजराइल के सपोर्ट में थे, ये वो लोग हैं जो इजराइल के सपोर्ट में अपने अपने वॉरशिप लेकर आए थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने बाइडेन के साथ मिलकर बाकायदा तौर के ऊपर यमन के ऊपर इसलिए हमले किए थे क्योंकि यमन ने रेड सी से इजराइल का रास्ता रोक दिया। ये वो लोग हैं जो अपने अपने प्लेन में हथियार भर भर कर पहुंचा रहे थे और अभी कुछ दिन पहले तक जो है इन्होंने पहुंचाया है।
और अब वो ये कह रहे हैं कि हम इनसे फ्री ट्रेड रिलेशंस कट कर रहे हैं, एम्बेसडर को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। यानी एक तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर गजा को खाली कराना चाहता है और एक तरफ यूरोप में यह आवाज बढ़ रही है कि हम फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगे। फ्रांस ने भी कहा है कि 17 जून को वो मीटिंग बुलाएंगे और वहां के ऊपर रिकॉग्नाइज करेंगे। मतलब अब दुनिया दो जगह पर आके खड़ी हो गई। एक तरफ वो जो फिलिस्तीन को खत्म करना चाहते हैं, गजा की जमीन को हटाकर वहां के ऊपर बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा एक कहते हैं कि पूरा एक न्यूड सिटी कायम करना चाहते हैं। एक तरफ वो लोग हैं और जिन्होंने एआई से वहां की आने वाली पिक्चर बनाकर कि बीच के ऊपर लेटे हुए हैं ट्रंप और एलन मस्क और वहां के क्लब्स बन रहे हैं, बार बन रहे हैं, कैसीनो बन रहे हैं, पूरी उन्होंने फ्यूचर पिक्चर। और यहां तक कि गजा की जमीन को ऑक्शन किया जा चुका है, उसका बाकायदा तौर के ऊपर एक मैप बनाया गया था 1 साल पहले और उसके अंदर सबको जमीन अलॉट कर दी गई थी और पूरी तरीके से वो बेच दिया गया है। गजा उसको बराबर किया जा रहा है। दूसरी तरफ दुनिया फिलिस्तीन को मान रही है। तो अब जब फिलिस्तीन को मानने की आवाज उठ रही है, ये बहुत बड़ी जीत है। तो दुनिया दो धड़े में आ चुकी है। एक तरफ फिलिस्तीन को खत्म करके ग्रेटर इजराइल बनाने वाले, जिसमें अमेरिका और इजराइल साथ में है और साइलेंट तौर पर उसका सपोर्ट जो है ये अरब ममालिक कर रहे हैं और जिन्होंने अपने अपने यहाँ एम्बेसीज भी खोल रखी हैं जो अभी तक उनके साथ सप्लाई लाइन। इसके साथ साथ जिस तरह से 30 मुल्कों के सफारतकारों पर आईडीएफ ने हमला कर दिया था, उन पर गोलीबारी कर दी थी, उसको लेकर के न सिर्फ यूरोप यूनियन बल्कि अरब लीग ने भी अब मजम्मत की है और इस पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। इसके साथ साथ हमने शौकत भारती साहब से ये सवाल किया कि आखिर ये दबाव क्या अवामी है, क्या जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, ये उसकी वजह से हो रहा है कि इन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस पर शौकत भारती साहब ने क्या कहा वो भी मुलाहिजा कीजिए। मेंटेन किए हैं ये यूरोप का अरब ममालिक मैं शौकत भारती साहब मैं इस तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि वो इलाही जो अभी तक इजराइल के साथ पूरी तरह खड़े हुए थे, जो इजराइल के सपोर्ट में आकर के यमन पे भी अटैक किया था, हूतियों का मुकाबला किया था, ये तमाम चीजें शौकत भारती साहब, लेकिन इस तब्दीली की वजह क्या है? क्या जारियत है जिस तरह से इजराइल पूरे कानून की धज्जियां उड़ा दी, अंतरराष्ट्रीय कानून की, या जो हुकूक इंसानी की आप कह लीजिए, या तमाम जो आलमी इदारे उनकी धज्जियां उड़ाई, या जो अवामी प्रेशर भी आ रहा है ये उसकी वजह भी है क्योंकि दुनिया के अवाम भी अब अपनी अपनी हुकूमतों पे भी बहुत प्रेशर दे रहे हैं। वजह क्या है इस बड़ी तब्दीली की शौकत भारती साहब? उसके बाद मैं जरूर आऊंगा अरबों पे क्योंकि उनको शर्म नहीं आ रही शायद। जी शौकत भारती साहब, के बाद क्या है, अरब पब्लिक और टर्की की पब्लिक यहाँ के ऊपर एक उबाल पैदा हो रहा है। अब जाहिर सी बातचीत है, ये जो उबाल पैदा हो रहा है अपने रूलर्स के खिलाफ, ये बहुत खतरनाक सिग्नल है। और आप जानते हैं कि अगर ये भड़क गया तो एक भी अरब रूलर जो है वो अपने सीट के ऊपर नहीं रह पाएगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर यूरोप भी देख रहा है कि भाई इसको संभालो, नहीं संभालते हो तो जिनके भरोसे के ऊपर तुम मिडिल ईस्ट को लूट रहे हो, वहां से ऑयल एंड नेचुरल गैस का वो कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, कारोबार कर रहे हो, अगर हम खड़े रहे खुलकर क्या नाम है इजराइल के साथ में, तो मेरे साथ क्या होगा। इसलिए अब वो मजबूर हो रहे हैं क्योंकि पब्लिक प्रेशर जो है, पब्लिक ओपिनियन जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है अरब का। और हर जगह इन अरब रूलर्स को गालियां दी जा रही हैं, हर जगह इनको लोग जो है बुरा भला कह रहे हैं। इतना ही नहीं, वो उन लोगों को भी बुरा भला कह रहे हैं जो इनके पेरोल के ऊपर पल रहे हैं। इन लोगों को भी बुरा, उन मौलवियों को भी बुरा कह रहे हैं कि जिन्होंने जो इनके पेट्रो डॉलर्स के ऊपर चलते हैं और जिन्होंने बेवकूफ बनाया है और पूरी कौम से
चंदा लिया है और पूरी कौम को सिर्फ बताया है कि मतलब हम उम्मत के ठेकेदार हैं और जहां कहीं के ऊपर भी जुल्म हो हमें बोलना चाहिए। अब उनके ऊपर भी प्रेशर है, ना सिर्फ अरब रूलर्स के ऊपर प्रेशर है, बल्कि उन बड़े बड़े, आपको पता है कि जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनकी फंडिंग कहीं और से नहीं है, वो फंडिंग इनकी अरब कंट्रीज से ही है। उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, दुनिया प्रेशर बिल्टअप कर रही कि आखिर ये मौलवी जो हैं सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए हैं क्या, निकाह पढ़ाने के लिए हैं क्या, ये जनाजा पढ़ाने के लिए हैं क्या, ये जुल्म हो रहा है, क़िबला अव्वल खतरे में है, ये क्यों नहीं बोल रहे, ये अरब मुल्कों के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं बिल्टअप कर रहा है। तो पूरी दुनिया से उन पर भी प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, वो भी अपने आका अरब रूलर से कह रहे हैं कि कोई रास्ता निकालिए, हमारा जीना हराम है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर ये है कि यूरोप इस बात को देख रहा है कि अगर ये रेवोल्यूशन हुआ और हम इजराइल के साथ खुलकर खड़े रहे, हिडन तो पीछे से है सपोर्ट, इसमें नो डाउट है, लेकिन अगर हम खड़े हुए तो अब तो यूनाइटेड नेशन की भी वैल्यू खत्म हो चुकी है, ह्यूमन राइट्स की भी वैल्यू खत्म हो चुकी है, दुनिया के सारे इदारे टूट चुके हैं। ऐसी पोजीशन के अंदर अब बेहतर यह है कि किसी तरह से इजराइल को रोका जाए, किसी तरह से उसके एजेंडे को किया जाए, नहीं तो अपने आप को अलहदा किया जाए। लेकिन ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है कि यूरोप ने तो अपने आप को अलग कर लिया, करने की स्पीड शुरू कर दी, है ना। लेकिन दुबई ने नहीं कहा कि एम्बेसी बंद करो और अपनी एम्बेसी वापस ले आए, टर्की ने नहीं कहा कि एम्बेसी बंद कर रहे हैं, ट्रेड बंद कर रहे हैं, सऊदी अरब ने नहीं कहा कि हम अपना रास्ता बंद कर रहे हैं जहां से इजराइल की सप्लाई लाइन है, जॉर्डन ने नहीं कहा कि हम बंद कर रहे हैं, इवन मिस्र ने नहीं कहा कि हम बंद कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर ट्रेड यूरोप बंद कर सकता है तो अरब रूलर्स क्यों नहीं बंद कर रहे हैं। ये अब यूरोप के इस बयान से अरबों के ऊपर प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, और जिस तरह से ये ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, और ईरान को बार बार देखिए, कल भी ऐलान हुआ कि सब कुछ ईरान की वजह से हो रहा है, ईरान सबसे बड़ा हो, ईरान को धमकी दे रहे हैं, ईरान पे अटैक करने। अगर ईरान ने ये जंग बढ़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया तो आप समझ लीजिए फिर पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी, और यूरोप जो है वो बगैर जो है एनर्जी के ऊपर नहीं चल सकता। तो इसलिए हालात ऐसे हो गए हैं कि ये फिलिस्तीनियों की हमदर्दी में नहीं बोल रहे हैं, उनके यहाँ यूरोप के अंदर खुद जो है, आप देखिए यूके के अंदर 6-6 लाख लोग सड़कों के ऊपर आ रहे हैं। हाँ, आप स्वीडन के अंदर देखिए, वहां के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है, आप नॉर्वे के अंदर देख लिए, वहां के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है, आप अमेरिका की यूनिवर्सिटीज के अंदर देख लिए, वहां के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो अब चारों तरफ जो है एक तरह से बड़ा बवाल बढ़ रहा है कि अगर ये वॉर के अंदर चले गए हम फर्दर, अब वॉर किससे होगी, वॉर जाके सीधे ईरान से होगी। अब ईरान से वॉर होगी तो तमाम ये मिडिल, फिर जाहिर सी बातचीत, अभी हौती ने रेड सी रोक रखा है, अब जाहिर सी बात ईरान के ऊपर होगी तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी रुक जाएगा, दुनिया परेशानी में पड़ जाएगी। तो ये फिलिस्तीनियों की। तो नाजरीन, ये थे शौकत भारती साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हालात बन रहे हैं, क्या यूरोपीय यूनियन या दीगर ममालिक जिस तरह से दबाव बना रहे हैं इजराइल पे, क्या वो असरअंदाज होंगे। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।